दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो कल से एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी देखने को मिल रही है, आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 15 मई यानी कि कल से ओपन होने वाला है और ये 17 मई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 272 रुपये है और 55 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ भी काफ़ी बड़ा है। 2615 करोड़ के अराउंड आपको आईपीओ देखने को मिल रहा है। इसमें से 1125 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और रेस्ट ऑफर फॉर सेल है। तो इसका भी जो बड़ा पोर्शन है वो ऑफर फॉर सेल है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, यानी कि कंपनी अलग अलग तरह के इंश्योरेंस ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, तो यहाँ पर कंपनी बहुत तरह के इंश्योरेंसेस ऑफर करती हुई देखने को मिलती है। यानी कि कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग कंपनी अलग अलग तरह के इंश्योरेंस ऑफर करती है। तो अभी कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो 74 से ज़्यादा इसके एक्टिव प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अभी इस कंपनी के पास देखें तो 61,972 पार्टनर्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें से 58,532 इसके पीओएसपीस हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन हैं, और बाकी के एजेंट्स हैं। इसके भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को देखें तो इंडिया के 24 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये देखने को मिलते हैं। अब 31 दिसंबर 2023 तक देखें तो इस कंपनी के 473 एक्टिव बोर्ड्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी कि ऑटो में टास्क कंप्लीट करने के लिए जो बोर्ड्स बनाए जाते हैं। तो इस तरह कंपनी के 473 एक्टिव बोर्ड्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो पैन इंडिया के अंदर इनका बिजनेस देखने को मिलता है। इस कंपनी के इंडिया के अंदर अभी 75 ऑफिसेस आपको देखने को मिल जाते हैं और 3,957 एम्प्लॉयज़ हैं। तो ओवरऑल अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट आपको बढ़ती हुई देखने को मिले हैं। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो 2021 और 22 में इसके रेवेन्यू आपको नेगेटिव में देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट भी 2021-22 के अंदर आपको नेगेटिव में देखने को मिले हैं। 2023 से कंपनी प्रॉफिट में आपको आती हुई देखने को मिली है। तो 2023 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 35-35.5 करोड़ देखने को मिला है, वो अभी देखें तो 2024 के 3 क्वार्टर में ही 129 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट के अंदर अच्छी जंप आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ आपको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व के अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिली है। और कंपनी के ऊपर अगर डेट को देखें तो डेट बहुत कम है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिले हैं। 2023 से ही कंपनी प्रॉफिट के अंदर आती हुई देखने को मिली है। वैसे इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 2400 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि बड़ी कंपनी है। और इसमें आपको ऑलरेडी मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का भी इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि किसी के इन्वेस्टमेंट को देखकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। अब अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 670 से भी ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 670.31 का देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आपको आती हुई देखने को मिली है। अब 2022 तक कंपनी लॉस में देखने को मिली है, तो इसी कारण इसका जो पी मल्टीपल है वो आपको काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसको एक बार इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो 670 से एबव देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखें तो द न्यू इंडिया इंश्योरेंस का जो पी है वो आपको 38 का देखने को मिल रहा है। स्टार हेल्थ का 53 का देखने को मिल रहा है। वहीं पर आईसीआईसी लोम्बार्ड के अगर पी को देखें तो ये 48 का देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड आपको देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 55 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,960 रुपये रहने वाला है। इस आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें
तो अभी प्रोमोटर्स की होल्डिंग 83.31% है और आईपीओ आने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। अब इसके एंकर लिस्ट अब तक अपडेट नहीं हुए हैं, तो जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 15 मई यानी कि कल से ओपन हो रहा है और ये 17 मई को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 21 मई रहने वाला है। रिफंड डेट 22 मई रहेगा। क्रेडिट डेट भी 22 मई होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 23 मई को होगी। तो चलिए अब प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के अगर प्रीमियम को देखें तो थोड़ी देर पहले जहां इसका प्रीमियम 55 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो 44 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में 55 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2420 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 16% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी देखें तो मेन बोर्ड आईपीओ के प्रीमियम के अंदर काफ़ी प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है और प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस आपको अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। 2022 तक कंपनी लॉस में देखने को मिली है। 2023 से ही कंपनी प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली है। और अगर आईपीओ के प्राइस को भी देखें तो आईपीओ भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर कई सारे आपको नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम भी बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है और अभी मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर काफ़ी दबाव भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको इस आईपीओ में डे 1 और डे 2 में अप्लाई नहीं करना चाहिए। जो भी इसमें फाइनल डिसीजन है वो लास्ट डे में लेना है, यानी कि कल इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।